ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 11वां पॉइंट है, कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा। संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। बच्चों के लिए यह समझ की बात है, जब जजमेंट करना है तो किसी एक दिशा में नहीं जाना है, बीच में ठहरना है। बीच में ठहरेंगे तो जजमेंट कर पाएंगे। अभी यहां जजमेंट किस बात का करना है? अपने पुरुषार्थ का, अपनी गति का, अपनी स्थिति का। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिशा में खो जाते हैं। संसार में गए तो संसारी बन जाते हैं, परमार्थ में आए तो परमार्थिक बन जाते हैं। और बनना कोई बुरी बात नहीं, पर संसार में गए तो परमार्थ को छोड़ देते हैं, और परमार्थ में गए तो संसार को छोड़ देते हैं। बाबा ने क्या कहा है? गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए इस पुरुषार्थ को करना है। छोड़ना कुछ नहीं है, सब बैलेंस होके चलना है, बैलेंस करके चलना है हर एक बात को। बहुत बार बच्चे ज्ञान में आए, आने के बाद माता पिता, लौकिक सभी को दुखी करते चले, बैलेंस खो दिया। उनको संभालना भी तो आपका कर्तव्य है। क्या बस आपको पद मिले आपका काम हो गया? माता पिता मरे या जिए, पति पत्नी मरे या जिए, बच्चे जो भी करे, परिवार वाले जो भी करे, क्या बाबा ने यही सिखाया है कि किसी और को दुखी करके ज्ञान में अपनी उन्नति करो? क्या यह ज्ञान बाबा ने दिया है? बाबा कहते हैं दोनों तरफ संभालना। बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं, बाबा मिला, अभी परिवार की क्या जरूरत है, बाबा तो मिल गया। पर बाबा ने कभी कहा है क्या कि परिवार को छोड़ के यहां आ जाओ और यहां समर्पण करो, समर्पित हो जाओ या सेवा करो? चेक करो, कभी कहा है क्या? यह ज्ञान आपको दिया किसने कि घर बार छोड़ के सेंटर पे आ जाओ, मधुबन में आ जाओ, यह समर्पण करो? यह ज्ञान दिया किसने आपको? कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है? साकार में या अव्यक्त में?
कि सब घर बार छोड़ के ज्ञान में चलो, जो बचेंगे रहेंगे उनको मरने दो, तुम तुम्हारी उन्नति करो। ये बाबा ने कब कहा है? पर बच्चे ज्ञान को नहीं समझते, अपनी इच्छाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। बस बाबा मिला, ज्ञान मिला, घर बार को छोड़ो और चलो उनके पीछे। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो भी कार्य आप करते हो जीवन में, अगर उस कार्य के पीछे किसी एक आत्मा की भी बद्दुआ है, आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने किसी को दुखाया है। किसी को दुखा के माना कैसी बात हुई? किसी का गला काट के सिंहासन पर बैठना, ऐसी बात होगी? अपने माँ बाप का, भाई बहनों का, पति पत्नी का गला काट के नारायण के सिंहासन पर बैठना, ऐसी बात होगी? उच्च पद पाने के लिए दुखी किया ना उनको। बाबा ने कभी नहीं सिखाया कि दुखी करो। बाबा तो कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत करो। आप इतने अच्छे बनो, बेहतर बनो कि उनको लगना चाहिए कि हमें भी इस ज्ञान में चलना है। बाबा कहते इतने बेहतर बनो, पर नहीं। और बहुतों के मन में यह गलत फहमी है कि समर्पण करने के बाद, समर्पित होने के बाद ऊंच पद मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। बाबा हमेशा कहते हैं कि यहाँ जो बैठे हैं, जो बच्चे जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, उनके लिए यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, उनसे बेहतर जो दुनिया में चल रहे हैं, उनकी अवस्था ऊंची है। बाबा हमेशा कहता है कहां से भी अपनी अवस्था को ऊंचा बना सकते हो। बाबा तो ये भी कहता है 7 दिन का कोर्स उठाओ, पता चला आत्मा परमात्मा योग, बल कहा भी जाओ। अपना नौकरी धंधा, काम धंधा, घर बार संभालो, जब समय मिले बाबा को याद करो, अपनी उन्नति करो। पर बच्चे क्या करते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं। आप अपनी जीवन को चेक कीजिए, इस पद के चक्कर में आपने कितनों को दुखी किया है। अपनी स्व उन्नति के चक्कर में आपने कितनों को दुखी किया है। परिवार वाले, समाज वाले, कितनों को दुखी किया है आपने? पता है आपको? आपको क्या लगता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा? एक बात समझ लीजिए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि दूसरों को दुखी करके ज्ञान में चलो, दूसरों को मार के तुम तुम्हारा रास्ता बनाओ। उल्टा ज्ञान नहीं लो। ये ज्ञान तुमने लिया है या फिर किसी ने तुम्हें दिया है? बाबा ने क्या दिया है यह बताओ। तो किसी के कहने से या तुम्हारी खुद की मत से अगर इस ज्ञान में चलने में तुमने किसी को दुखी किया है, किसी को परेशान किया है, तो वो भी कर्मों का खाता तुम्हारे माथे पर है। इस बात को याद रखना, उसे भी चुकतू करना पड़ेगा। यहां हर एक बात को चुकतू करना पड़ता है। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए एक दिशा में नहीं खो जाओ। अगर आपको निश्चय है, आप सच्चे दिल वाले हो, समर्पण बुद्धि वाले हो, तो बाबा ही दिशा दिखाएगा, सबको राजी खुशी रख के। किसी का दिल दुखा के नहीं दिशा दिखाएगा, क्योंकि बाबा यहां सुख और शांति देने आया है, दुखाने नहीं आया किसी को। अगर ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि संत महात्माएं इतने श्रेष्ठ थे कि वो चलते भी ऐसे थे किसी चींटी की नींद भी ना टूट जाए। ये संत महात्माओं का वर्णन है कि वो चलते भी ऐसे थे कि किसी चींटी की नींद भी टूट ना जाए।
आपने तो दिल तोड़ा है किसी का। नींद कहा है और दिल तोड़ने की बात कहा है। आपने तो दुख दिया है ज्ञान में आने के लिए। बाबा कहते, कभी सोचा है आपने परिवार के बारे में? कभी उनसे प्यार से बात की है, या बस आपको रास्ता अच्छा लगा और आप दौड़े, बाकी के जिए या मरे? कभी सोचा है इस बात के बारे में? इतने समय से वही परिवार वाले आपके साथी सहयोगी थे ना, और है भी ना अभी तक। वही आपको संभालते हैं ना। बाबा तो संभालता है, बट रहते कहाँ हो? परिवार में ही रहते हो ना। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, परिवार वालों की सेवा करना। परिवार वालों को दुखी बनाकर सेंटर में आते बच्चे दूसरों को सुख देने, मधुबन में आते बड़ी सेवा करने। कहां से प्राप्ति होगी? अरे पहले आपके पास जो 4, 5, 10 परिवार वाले, उनको सुख दो, फिर दुनिया की सेवा करो। नहीं, दुनिया की सेवा करने पहले दौड़ेंगे, परिवार मरे या जिए। परिवार को घर में खाना पानी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे और दुनिया की सेवा करने लग पड़ेंगे। क्या बाबा ने यही सिखाया है? कभी सोचा है आपने? बस आपके मन में जो आया वहां आप दौड़े। कौन सी लालच में दौड़े? पद की लालच में दौड़े। बाबा के लिए नहीं दौड़े। बहुत से बच्चे पद की लालच में दौड़े कि हमें सतयुग में महाराजा महारानी का पद मिलेगा। परमात्मा के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। ये जो दौड़ा दौड़ी कर रहे हो ना तुम, ये सब पद के लिए कर रहे हो। कभी सोचा है आपने कि आप क्या कर रहे हो? समझ की बात है बच्चों के लिए। सभी दुनिया का कल्याण करने से पहले अपने परिवार के बारे में भी सोचना। वो भी तो दुनिया में आते हैं ना, या दुनिया से बाहर है, या किसी और प्लैनेट से आप आए हो सेवा करने के लिए? वो भी तो पूरी दुनिया में आते हैं, उनकी भी तो सेवा करनी है ना। वो भी तो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चों को दुख देके दूसरे बाबा के बच्चों की सेवा करने आप कैसे जा सकते हो? कभी सोचा है आपने? क्या इसका हिसाब किताब नहीं बनेगा? सोचो इस बात को। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए एक दिशा में खोना नहीं, अपनी स्थिति बनाना। स्थिति ही आपकी दिशा बदल देगी। आप अपने जिद से या हट से अपनी दिशा नहीं बदलना। बहुत से बच्चे अपनी जिद या हट से करते हैं सब कुछ, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती, नुकसान ही होता है। संगम पर रहो। प्रपंच और परमार्थ, संसार और परमार्थ, अध्यात्म, इनके संगम पर रहो और जीवन की यात्रा चलाओ। जब परमात्मा को आपकी नाव जिस दिशा में लेके जानी होगी, या संसार या अध्यात्म, वो लेके जाएगा। आपका कर्तव्य है संगम पर रहना, संगम पर चलना, सबको सुख देते हुए चलना। बाबा ने जो नियम मर्यादाएं दी है उनका पालन करो और सबको सुख देते चलो। किसी को दुखी नहीं करो, सुख देते चलो। बहुत से बच्चे अपने लौकिक घर में कोई सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप की, भाई बहनों की, पति पत्नी की, और सेंटर में आके 10-10, 12-12 घंटा सेवा करेंगे। मधुबन में आके दिन रात सेवा करेंगे। ये कहाँ का ज्ञान है? ये किसने दिया आपको ज्ञान? 2 घंटा अगर परिवार की सेवा करेंगे तो राजी खुशी परिवार वाले भी भेज देंगे कि 2 महीने जाओ मधुबन। पर नहीं, घर में कुछ करना नहीं है,
क्या ये बाबा के बच्चे नहीं हैं? मधुबन में आते वही बाबा के बच्चे हैं। सारी दुनिया बाबा की है, सारे बच्चे बाबा के हैं। ड्रामा ने, समय ने, बाबा ने आपको जहां रखा है उनकी सेवा के लिए रखा है। पहले वो कर्तव्य पूरा करो। समझो ज्ञान को। एक बोझा मिटाने के लिए दूसरा बोझा माथे पर लेकर चलो नहीं, दूसरा बोझा क्रिएट करके चलो नहीं, बैलेंस होके चलो। तो चेक करो, ज्ञान में आने से लेकर अब तक आपने कितनों को दुखी किया है? आपको क्या हक बनता है उनको दुख देने का? ये राइट, ये अधिकार आपको दिया किसने कि उनको दुखी करके आप सुख के पीछे भागो? ये भी तो आप सुख के पीछे भाग रहे हो ना। परमात्मा का आपको सुख चाहिए ना, पर किसी और को दुखी करके उस सुख के पीछे आप कैसे भाग सकते हो? ये क्या अधिकार बनता है आपका? कभी सोचा है आपने? सोचो इस बात को। और ये बात हमेशा बुद्धि में याद रखना। 2500 साल के कार्मिक अकाउंट बड़े छोटे हैं, संगम का कार्मिक अकाउंट सबसे बड़ा होता है। इस बात को बुद्धि में हमेशा याद रखना और सोच समझ के चलना कि कैसे चलना है। आपके हाथ में, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। अभी संगम युगी हो तो संगम पर रहकर जजमेंट करो, एक साइड में जाकर जजमेंट नहीं करो। इंसान की बुद्धि जब एक साइड में चली जाती है तो उसे दूसरी साइड निगेटिव ही दिखती है, बुरी ही दिखती है। फिर वो किस भी साइड में हो, वो अगर एक बाजू में है तो दूसरी बाजू उसको अपने आप गलत ही लगेगी, गलत ही दिखेगी, कभी सही नहीं दिख सकती। इसलिए बाबा कहते हैं बीच में रहो, संगम में रहो, संगम में रहकर जजमेंट करो। फिर देखो जजमेंट कैसे होता है। बाबा कहते हैं जो बात है उसको दो तरफ होते हैं, इसलिए जो भी बात होती है हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, दोनों तरफ से संगम पर रहो। ऐसे नहीं कि एक ही दिशा में रहो। एक दिशा में रहेंगे दूसरी दिशा अपने आप आपको गलत लगेगी। जैसे अभी दुनिया का है, जो विज्ञान वाले हैं उनको अध्यात्म गलत लगता है, जो अध्यात्म वाले उनको विज्ञान गलत लगता है। पर कभी आप दोनों के संगम पर आए हैं? अध्यात्म को मदद भी विज्ञान ही कर रहा है। आज आपके जितने साहित्य है, कागज हो, कलम हो, आपका मोबाइल हो, आईपैड हो, कुछ भी चीज हो, ग्रंथ लिखे हैं, ये सब विज्ञान से ही तो बने हैं। कागज से लेकर, कलम से लेकर, शाही से लेकर, हर चीज, प्रिंटिंग से लेकर, ये विज्ञान से आया है। और अध्यात्म क्या कर रहा है? विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। सारा विज्ञान अध्यात्म से ही तो निकला है। सारे ग्रंथों से, शास्त्रों से रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद विज्ञान बाहर निकला है। ये कहीं आसमान से नहीं आया। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बाबा कहते हैं उसी तरीके से आप हर जजमेंट को करने के लिए, निर्णय को लेने के लिए संगम पर आ जाओ। एक बाजू में नहीं जाओ, वरना दूसरी बाजू आपको गलत लगेगी। आप यहां हो तो वहां बैठ के यहां का विचार करो, और यहां हो तो यहां बैठ के वहां का विचार करो, और फिर निर्णय लो कि करना क्या है। फिर आपको सुख का निर्णय मिलेगा, शांति का निर्णय मिलेगा।
ऐसे नहीं किसी को दुख मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। अगर आप दोनों तरफ से सोचेंगे, आप हमेशा आपकी तरफ से सोचते हो, दूसरे की तरफ से कभी भी आप नहीं सोचते। दूसरे को क्या लगता है जाने दो, हमें क्या लगता है वही करो, यह हमारी सोच है। कभी आप दूसरी जगह पर बैठकर देखो और फील करो दूसरे को क्या लगेगा, फिर आपको पता चलेगा। वही घटना अगर वहां से आपके साथ की जाए तो चलेगी क्या आपको? आप सोचो। वापस से हम पहली बात पर आते हैं। आप जिस प्रकार से परिवार को दुखी करके ज्ञान में आ गए, आपको दुखी करके कोई ज्ञान छोड़ के परिवार में जाए तो चलेगा आपको? आपके परिवार वाले हैं जो सारे ज्ञान में चल रहे हैं, आपके बीवी बच्चे पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, आपके हिसाब से आप आपके लौकिक परिवार को दुखी करके ज्ञान में लेके आए सबको, आपके दिल को शांति मिली, सुख मिला। अभी वो दुखी हुए। अभी अगर वही बच्चे, वही पति पत्नी ज्ञान छोड़कर संसार में चले जाए तो चलेगा आपको? दोनों तरफ से बात करो, दोनों तरफ से सोचो। अगर नहीं चलेगा ना तो आप डायरेक्ट उनको दुखी करके ऐसे कैसे दौड़ सकते हो? समझाओ, बात करो। नहीं हो रही बात, घर में बैठ के भट्टी करो, पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ। आपकी स्थिति ऐसी बने कि पूरा परिवार ज्ञान में चले, उनकी मर्जी से, आपके खींचने से नहीं है कि मेरे चाचा मामा काका है इनका भी उद्धार होना चाहिए, मेरे पति पत्नी है बच्चे इनका भी उद्धार होना चाहिए, तो जबरदस्ती खींच के ज्ञान में लेके आते हैं। ऐसे उद्धार होगा क्या? जबरदस्ती किसी का उद्धार कभी होता है? जब तक किसी आत्मा की मर्जी नहीं है उसका उद्धार नहीं हो सकता। और अगर आप जबरदस्ती किसी का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप ड्रामा में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के साथ जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर आपको संसार में आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो किसी को आप ज्ञान में चलने के लिए जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती जबरदस्ती ही होती है, वो कहा भी हो। हर किसी आत्मा को अपना इंडिपेंडेंस है, कैसे चलना है, कहां से चलना है। आप किसी के ऊपर नियम को जबरदस्ती अप्लाई नहीं करो। उनका ड्रामा होगा तो आ जाएंगे। क्या आपको आपका ड्रामा पता है कि आप आकर भी चले जा सकते हो अंत में? नहीं ना, तो वो नहीं आकर भी आ सकते अंत में। आप चिंता नहीं करो, आप फिक्र नहीं करो, आप अपनी स्थिति का ध्यान दो। पर बच्चे क्या करते हैं? दोनों तरफ नहीं देखते, बस एक ही दिशा में खो जाना है, एक ही दिशा में चलना है। बाकियों का जो होना है होने दो, हमें क्या है? क्या है वो अंत में पता चलेगा आपको। इसलिए बाबा कहते अभी भी बीच में ठहर के जजमेंट करो, बीच में रह के। जब भी आपको निर्णय देना है ना, तो आप दोनों तरफ घूमना और फिर निर्णय देना। आप अपनी तरफ भी रहना और दूसरे की तरफ भी जाना, वहां से भी उसकी बात को समझना। जैसे आप अपनी साइड में रह के अपनी बात को समझते हो और उतने कॉन्फिडेंस से दूसरे के सामने रखते हो, उसी प्रकार दूसरे के साइड में जाके उसको एक्सपीरियंस करके उसकी बात को समझना और उसकी बात को भी उसी अनुसार सामने रखना और फिर जजमेंट लेना। इंसान ऐसा है जिसको हमेशा अपने हिसाब से चलना अच्छा लगता है। उसने कभी भी दोनों बाजू नहीं समझे, कभी नहीं समझे।
मन मर्जी से चला है इंसान। इसके कारण खुद भी दुखी है और दूसरे भी दुखी हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा। बाबा कहते न उस तरफ ज्यादा जाना है न इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है, बीच में रहो। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है। बाबा कहते आप जो भी कर्तव्य करते हो वो आपका कर्तव्य कभी संगम पर ठहरता नहीं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, बीच में कभी ठहरते नहीं। तुम यहां से वहां पार्टी बदलते रहते हो। बीच में ठहरोगे तो सफलता मिलेगी। बैलेंस में चलो, एक दिशा में नहीं चलो। इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है और सर्विस में भी मददगार बनना है। दोनों तरफ से चलना है, संभल के चलना है, दोनों तरफ बैलेंस रखना है, दोनों तरफ आत्माओं को संतुष्ट रखना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ कमा रहे हो, अपनी जीवन का उद्धार करने के लिए कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप परिवार को छोड़ के ज्ञान में आ गए, जो कमाओगे उसमें से कुछ हिस्सा परिवार को दोगे। बिल्कुल नहीं दोगे। अगर हिस्सा नहीं दोगे ना तो उनको दुख देके ज्ञान में चलने का अधिकार आपको नहीं है। उनके मन को भी संभालो, उनको भी संभालो। आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं। सर्विस भी करो, ऐसे भी नहीं कि सर्विस छोड़ देनी है, ज्ञान छोड़ देना है, या बाबा की कोई सेवा नहीं करनी है, अपनी उन्नति नहीं करनी है। वो भी करना है। आप अपने लिए कर रहे हो, उसे भी पूरा पूरा निभाना है, इसे भी पूरा पूरा निभाना है। यही तो ड्रामा है, यही तो समझ है। पर यह समझने वाले समझ जाते हैं। बाकी जो ना समझ होते हैं किसी एक दिशा में भाग जाते हैं और अपनी जीवन उससे परेशान हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। बीच में रहो, दोनों तरफ संभालो, दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। बाबा कहते हैं दोनों के बीच की जो अवस्था है उसमें स्थित रहना है, फिर आपकी उन्नति होगी। वापिस बात कहते हैं, अगर आपके माथे पर या आपके पीछे एक भी बद्दुआ है तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान में पहले उस बद्दुआ को समाप्त करो। योग से करना है या जिस भी विधि से करना है, बद्दुआ को समाप्त करो, फिर ही आपकी उन्नति हो सकती है। वो बद्दुआ, वो ऑब्स्टेकल आपके जीवन की बहुत बड़ी अड़चन है। आप कितना भी प्रयास करो आगे नहीं बढ़ सकते। ये बद्दुआएं आपको पीछे ही खींचेगी, पीछे ही खींचेगी। परिवार वालों का क्या दोष है कि आप आपकी उन्नति के लिए उनको दुखी करो। समझ की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। बाबा कहते संगम पर रहो, दोनों साइड अपने आप ठीक रहेंगे। संगम पर श्रीमत क्या है? बच्चे अपनी स्थिति में रहकर मुझ बाप को याद करो, यह है संगम। आपने कभी सोचा है कि आत्मिक स्थिति में रहने के बाद चैरिटी बिगिंस एट होम हो सकता है? कभी सोचा है क्या? कभी समझा है इस बात को कि आत्मिक स्थिति में आने के बाद
घर गृहस्थ व्यवहार संभाल के हम ज्ञान में चल सकते हैं? कभी नहीं सोचा। ये बच्चे हैं, सोचो अपने बारे में, समझो अपने को कि आप कर क्या रहे हो, अब आप किसके प्रभाव में चल रहे हो। क्या आपको रियलिटी पता है या बस ऐसे ही चल रहे हो? एक बेहोशी से निकल के दूसरे बेहोशी में चल रहे हो। बाबा कहते होश में आओ और मध्य में आ जाओ, संगम में आ जाओ और चलो। तुम्हारा संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है। बाबा कहते हैं सारी चीजें बाबा ने बीच की दी है, ना अति ऊंच दी है ना अति नीच दी है। बीच में रहना है, साधारण अवस्था में रहना है। समझ की बात है। बच्चे क्या करते हैं? ऊंच में रहने की कोशिश करते हैं, बहुत से बच्चे। क्या बाबा ने कहा है ज्ञान में आने के बाद फालतू खर्चा करो जरूरत की जगह? बाबा ने कहा है क्या कि बड़ी बड़ी रॉयल गाड़ियां लो, बड़े बड़े बंगलो बनाओ जिसमें तुम रहो और सेवा करो, तुम्हारी गद्दी बड़ी रॉयल हो, तुम्हारे पर्दे बड़े रॉयल हो? ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने कभी लगाए थे क्या? और कभी किसी मुरली में दिया है क्या? ये बीच की अवस्था है क्या? आपको पता है बीच की अवस्था कौन सी है? हाँ, किसी के पास है तो अलग बात है, वो उसके पुण्य कर्म का फल है। अभी तक योग बल से उसे मिला है, उसके भाग्य उतने अच्छे हैं, यूज करो। पर ना होते हुए खर्चा क्यों कर रहे हो? वही धन सेवा में लगा सकते हो, उसी धन से सेवा और हो सकती है। जो बच्चे अच्छे सेवाधारी है उनको मददगार बन सकते हो। समझ की बात है। सेवा के धन को ऐसा यूज नहीं करो कि जो मर्जी आए वो किया। बाबा से पूछा कभी धन किसका है? बाबा का है। तो कभी बाबा से पूछा क्या तो किसके कहने से आपने सारी खरीदारी की? किसके कहने से आपने सारी सजावट की? पूछा बाबा को? नहीं ना। अभी भुगतो, अभी बोझा आपके माथे पर। बाबा एक का पदम गुना देता है तो लेता भी है, इस बात को ध्यान में रखना। बिना पूछे किया है ना खर्चा, अभी बिना पूछे बाबा हिसाब लेगा। आपके योग बल से, आपके पद से आपको क्या लगा? हमेशा याद रखना, आप ठग हो तो वो महाठग है। उसे भोला नहीं समझना। भोला है उतना ही महाकाल है। भोलानाथ भी कहते हैं और महाकाल भी कहते हैं उसे। इस बात को याद रखना। बीच में रहो, हर रूप से बीच में रहो। खान पान हो, पहनना हो, बीच में रहो। रहन सहन हो, बीच में रहो। क्या सभी बच्चों को एक समान नहीं बना सकते हम? एक दूसरे अगर मददगार बने और सोचा कि सभी को हम बीच में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम मदद नहीं कर सकते? सभी को हम बीच में नहीं ला सकते? पूरा परिवार, पूरा विश्व हमारा घर है ना, तो हमारा कर्तव्य बनता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए कर्मों की गति किसी को पता नहीं है। अंत समय में जब सामने आएगी तो शायद पता चलेगा कि आपका योग बल और आपके पाप कर्म एक हो गए और बैलेंस 0 रह गया। फिर आप सोचोगे बाबा यह तो हमें पता ही नहीं था,
तो आपको पता क्या था ज्ञान में? बाबा ये बात तो हमने ऐसे ही की, कही किसने आपको? क्या बाबा की श्रीमत ली? मनमत और परमत से ही चले ना। बाबा की भंडारी में एक पैसा भी खर्च करना हो तो भी बाबा की श्रीमत लेनी चाहिए, वरना वो बोझा आपके माथे पर, जिम्मेवार आप, बाबा नहीं है। अभी जिसका वो धन है उसको पदम गुना आप अपने योग बल से दे देना, उसके घर में पानी भरना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना सतयुग में, और आप दे देना हिसाब किताब। बाबा जिम्मेवार नहीं उस चीज के लिए। समझो कर्मों की गति, वरना खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे कि क्या किया। इतनी ही कर्मों की गति समझ में आती है, इतनी ही अपनी बात समझ में आती है, अपनी मत पर मत समझ में आती है। तो कभी आत्मिक स्थिति का प्रयास किया है? कभी आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करने का प्रयास किया है? अपनी मत का इतना ध्यान रखते हो तो समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सभी बीच का ये है। इस रीति से जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। बाबा कहते बीच में रहो, दोनों तरफ की जजमेंट करके चलना है। ऐसे नहीं बस चलते जाओ, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। बाबा कहते या तो इस तरफ खो जाते हो या तो उस तरफ खो जाते हो। चाहिए बीच में, बीच की अवस्था है बीच, बिंदी। कभी रहे हैं बीच में, बिंदी में कभी रहे, बीच में अपने को कभी रखा है? नहीं रखा। हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, बीच में नहीं रहना है, बिंदी में नहीं रहना है। बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीच की स्थिति भी सूक्ष्म है। जो बीच वाली अवस्था होती है बहुत सूक्ष्म होती है, उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। बाबा कहते उस पर ठहरने की हिम्मत करो और तरीका चाहिए आपके पास। अगर ठहरेंगे तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे, वरना सब खो देंगे। इसलिए संगम का समय है, बीच में आ जाओ, हर रूप से बीच में आ जाओ। एक बाजू में रह गए, मर गए समझ लीजिए, माया खा जाएगी। किसी भी एक बाजू में गए, इसलिए बीच में रहो, हर रूप से बीच में रहो। बीच सिर्फ एक शब्द है, पर वो शब्द ना होते हुए बाबा की श्रीमत है। दोनों तरफ की सोच कर जजमेंट करना है, बीच में रहना है सब आपके हाथ में कि करना क्या है। मर्जी आपकी है, बाबा को तो कुछ नहीं करना। जो करना है करो, जो करोगे उसका हिसाब किताब वो अंत में देगा। पनिशमेंट देनी है पनिशमेंट देगा, पद देना है पद देगा। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पद गया तो बाबा को क्या फर्क पड़ने वाला है, और आपको पद मिला तो भी बाबा को क्या फर्क पड़ने वाला है। आखिर जिनको पद पाना है वो पा लेंगे, बाबा के सच्चे ऊंचे बच्चे बन जाएंगे। बाबा अपनी राजधानी स्थापन कर रहा है, मर्जी आपकी है कैसे चलना है। चलो न चलो, बिगड़ो सुधरो, आखिर वो 33 करोड़ 9 लाख बनने ही है। आप एक बिगड़ने से या एक सुधरने से कुछ होगा नहीं है। इसलिए श्रीमत पर चलो, जितना हो सके अपने को श्रीमत पर चलाओ। आप अपनी जीवन बनाने के लिए बाबा के पास आए हो, बाबा का ज्ञान लिया है। दूसरों की जीवन बनानी बाद में है, पहले अपनी जीवन बनाओ, पहले अपनी उन्नति करो। अपनी उन्नति के लिए आप यहां आए हो। समझ की बात है। घर में खाने को नहीं है और भंडारा करने चले हैं, पहले खाने की व्यवस्था करो, फिर भंडारा करने की सोचो। जब जमा हो जाएगा तो पहले अपनी स्थिति के बारे में सोचो। सब बच्चों के हाथ में है, जो बच्चे चाहे, मर्जी बच्चों की।
इच्छा। ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। श्रीमत जो भी मिलती रहे उस पर चलने की कोशिश करना और अपने को बाप समान बनाना। अच्छा, ओम शांति।